नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। डिंडोरी जिले के नेवासा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान कागजों में बना दिए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि हितग्राहियों को इस बात का पता ही नहीं है कि उनके नाम से पीएम आवास योजना की चारों किश्तें निकालकर सरकारी फाइलों में आवास पूर्ण कर दर्ज कर दिया गया है। कच्चे झोपड़ी नुमा मकानों में जीवन यापन करने वाले ग्रामीण पीएम आवास की लिस्ट में खुद का मकान पूर्ण देखकर हैरान और परेशान हैं। ग्राम पंचायत नेवसा में कई ग्रामीण ऐसे हैं जिनका पीएम लिस्ट में बकायदा मकान पूर्ण दर्ज है, जबकि धरातल में उनका मकान गायब है। तो वहीं 40 से अधिक ऐसे आवास हैं जो आधे अधूरे बने हैं, लेकिन अफसरों ने सरकारी फाइलों में उन्हें पूर्ण घोषित कर दिया है। पीएम आवास में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जनपद के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना असंभव है। पीएम आवास में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद जनपद के अधिकारी कैमरे से मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कच्चे मकान के कमरे में जीवन यापन करने वाली बुजुर्ग महिला सुखिया बाई को कुछ दिन पहले मालूम हुआ कि उसके नाम से पीएम आवास योजना का मकान बना हुआ है। ये बात अलग है कि धरातल में कोई निर्माण हुआ ही नहीं है। सुखिया बताती है कि ना कभी उसने कहीं अंगूठा लगाया और ना ही फिंगर स्कैन करवाया है। फिर उसके नाम से आवास की चारों किश्तें कैसे निकाली गई। मेकू नामक हितग्राही का पीएम आवास के नाम पर 4 गड्ढे हैं जो अब भर चुके हैं। साथ ही नींव के लिए 2 साल मिली पहले कुछ सामग्री है। मेकू का बेटा लाल सिंह बताता है कि मकान बनाने का दावा कर सरपंच सचिव ने उनके पिता से पहले किश्त राशि ले ली थी और काम शुरू नहीं किया था। गांव के मुखिया भुवन सिंह ने बताया कि उनके गांव में पीएम आवास योजना समेत सभी सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार किया गया है। आरोप है कि जनपद के अधिकारी सरपंच सचिव पर कार्यवाही करने के बजाय उन्हें संरक्षण देते हैं और इसी बीच ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है। जनपद पंचायत के सीईओ गणेश पांडे से जब हमने इस बारे में बातचीत की तो साहब कैमरे से मुंह छिपाते हुए दिख रहे हैं। तो मैं आप जितने मीडिया के बंधु हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक अच्छा काम किया है। आदिवासी क्षेत्र में ढूंढ करके जिसकी जिम्मेदारी है हमारे जिला प्रशासन, जिला पंचायत के अधिकारी हैं, और इस तरीके से घोर लापरवाही हुई है। तो इसके मैं मुख्यमंत्री अभी जाऊंगा, होली के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा, और निश्चित रूप से अब छोटे कर्मचारी बड़े कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरना चाहिए। मैं समय प्रयास करूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखने में आता निचले कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी जाती है, बड़े जो खाना पूर्ति करते हैं आसरा, ये क्या करते हैं भाई? इनके पास गाड़ी है, सब सुविधाएं हैं, एसी रूम है, वो छोटे वाले, ये क्या है? इनको जानकारी लेना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। करते क्या है? निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी माने होगी। अधिकारी इस मामले में कुछ कहने से भी बच रहे हैं मीडिया के सामने। बचेंगे वो, है ना। उनको तो रहता है छोटे कर्मचारियों को के ऊपर कार्रवाई करते हैं जो गलत है। भाई ये क्या करते हैं, क्या समीक्षा करते हैं? हर हफ्ता टीएल बैठक होती है, समीक्षा बैठक होती है, बैठक करते हैं, नीचे फील्ड में जाते नहीं। ये ठीक नहीं है। आपका सुखिया बाई और पिताजी का क्या नाम है? बलराम सिंह। आप कहाँ रहती हो? मेरी ससुराल रहे अदरी। नहीं, अभी कहाँ रहते हो आप? यहीं मैं 8-20 साल है गया हूँ। कौन सा गांव है ये नौसा है। कच्चे मकान में रहती हो? ये देख ले मोर मकान का आवास नहीं बना आपका? पीएम आवास बने हैं? बनती सब का मकान बनना चाहती। सरपंच सचिव आए कभी घर में? नहीं आया। तो आपका आवास में नाम था? नाम पहले आए गए रहे, पहला नंबर में आइस ने भाई। हाँ, पहला नंबर में आइस, फिर दोबारा मौका पता नहीं है। तो आपका तो कागज में पूरा बन गया दिखा रहा है, प्रधानमंत्री आवास कंप्लीट दिखा रहा है आपका। उन खा ले नहीं तो खा ले, उनके दादा देखी बना नहीं है ना? हाँ। शिकायत करोगे कहीं इसकी? हाँ करूँ। कहाँ? कहाँ शिकायत करोगे? शिकायत करूँ पंचायत में, सचिव सरपंच से, फिर जाऊंगा वहाँ जहाँ उनके दादा है तहाँ, है ना। हाँ तब बनाई तो खुद ही निकल ही ना। मैं अब बात का जान था, मैं पढ़े नहीं हो तो कहा ही गए, और लिखे नहीं हो तो कहा ही गए।
मैं अंगूठा दया ना मैं दस्तखत दया, वो पैसा मोर कहाँ गए? मैं कुलाल है हमारे पिताजी का नाम। ये उनका आवास था, उनके नाम से आया तो 25,000 निकला, उसके बाद कोई किस्त नहीं। अभी क्या स्थिति है आवास की? आवास की अब बन जाए कह रहे हैं तो सचिव सरपंच लोग आएंगे, देखेंगे तो वही करवाएंगे काम। ठीक है, उन्हीं के हाथ बात है। अभी तो नींव भी नहीं पड़ी है। जी हाँ। आपको मालूम है कागज में आपका आवास जो है पूर्ण हो गया, बन गया है मतलब? जी हाँ। मालूम है? जी हाँ। तो कैसे पूर्ण हो गया जब बना ही नहीं? तो वो बन ही नहीं रहा है। अब वहाँ आगे कार्रवाई सचिव सरपंच करे होंगे वो लोग, तो वहीं से साइन दस्तखत करके पैसे निकाल के और जो है तो एक पूर्ण कर दिए। ये बताएं, वो 25,000 जो किस्त मिली थी तो वो उसका उपयोग क्यों नहीं किया आप? वही लोगों के हाथ बात था। तो क्या निकाल के आप पैसा उनको दे दिए? हाँ, उन्हीं के हाथ बात था सब, क्या बोल रहे थे वो लोग? कि हम बनवा देंगे ठेके से। और आपका आवास अभी नहीं बना है? नहीं बना है। जी हाँ। और चारों किस्त निकल गई है? अब निकले होगा तो निकल गए हो। जी हाँ। आपका क्या नाम है? लाल मंडल। क्या में ग्राम पंचायत में लगभग 25-30 आवास हैं जो अपूर्ण हैं। कागजों में तो लेकिन पूर्ण दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड में जो है कंप्लीट दिखा रहे हैं। ये रिकॉर्डों में कंप्लीट दिखाने का जरिया जो है उसका रोजगार सहायक की गलती के कारण दिखा रहा है। तो किस्त निकल गई चारों? बाकी कुछ किस्तें तो लगभग निकल गई हैं चारों। कुछ क्या है कि कुछ प्लेंथ लेवल है, कुछ जो है डोर लेवल है, और कुछ में जो है ढलाई नहीं हुई है। अच्छा, कुछ के ऐसे भी मकान है जिनके पूरी किस्त निकल गई है लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है, प्लंथ भी नहीं है। हाँ, जैसे कि एक मैकू के इधर का है, एक ही मुझे नॉलेज है जो प्लंथ तक है, प्लंथ बना ही नहीं है, उसका जो चारों किस्त निकल चुकी है। एक सुखिया बाई भी है। हाँ, एक सुखिया भाई। ऐसे कितने आवास होंगे जो जमीन पे है ही नहीं और उनके चारों किस्त निकल गई? 1-2 लोग ही बचे हैं, बाकी तो सभी किसी का प्लेंथ है तो किसी को डोर लेवल है, किसी का छत ढलाई नहीं हुआ। तो ये कंप्लीट कैसे दिखा रहे हैं? जब अपूर्ण है और बने ही नहीं है तो कैसे कंप्लीट दिखा रहे हैं? ये रोजगार सहायक की गलती के कारण दिखा रहे हैं। ये तो जियो टैग कैसे हुए होंगे उसमें? उसमें रोजगार सहायक ही, उसमें सर्वे सर्वा होता है, जियो टैग करता है, उसी के जियो टैग करने के बाद ही जो है पैसा दूसरे फर्स्ट के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे किस्त निकलती है। आपकी जानकारी में था ये पूरा मामला? ये हमारी जानकारी में नहीं था, अभी अभी जो है जानकारी में आई कि इन्हों का जो है जियो टैग करके पूर्ण पैसा चारों किस्त निकाला जा चुका है या डाला जा चुका है, और आवास अभी तक बने नहीं, जिसके चलते हमारा पंचायत जो है अभी पिछड़ गया है।